हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिन्हें डायबिटीज थी और जिन्होंने डायबिटीज टाइप 2 को रिवर्स भी किया। आप चौंकिए मत, क्योंकि आज हम आए हैं ऐसे एक खास मेहमान के पास जिनका नाम डॉक्टर अनुपम घोष है और जिन्हें आप डायबिटीज कोच भी कह सकते हैं। आज हम उनके पूरे एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्कार। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि क्या आपको मालूम था कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मुझे तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया है। 2017 को मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ था और जैसे ही मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि मुझे डायबिटीज़ आखिर क्यों हुआ, और काफ़ी रात तक मैं सो नहीं पाया। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक बार अगर किसी को हो जाता है तो उसको दवाई तो लेनी ही पड़ेगी और लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि हमने ये सीखा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, और क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक बार आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। यही चीज़ हमने सीखा है, यही चीज़ मैं प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन जब मुझे खुद डायबिटीज़ हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि आखिर मुझे डायबिटीज़ क्यों हुआ, और मैंने भी इनफैक्ट दवाई खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब लोगों ने कुछ तो कहा होगा, क्योंकि लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने किया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब मेरे को टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे कुछ दवाई लिखा और मैंने दवाई भी लेना शुरू कर दिया था। और दवाई शुरू करने के पहले मैंने उनसे एक सवाल किया था कि सर ये बताइए मुझे कि मुझे ये दवाई कब तक खानी पड़ेगी, और इसका जवाब आप खुद जानते हैं बिल्कुल कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। मुझे भी यही जवाब मिला था कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, और इसी के साथ मैंने भी दवाई खाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, 15 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो गए जिसके कारण मुझे दवाई बंद करनी पड़ी। लेकिन दवाई बंद करना कोई सल्यूशन नहीं था, क्योंकि मेरा शुगर लेवल काफ़ी हाई था। शुगर लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है। और क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं तो मुझे ये भली भांति मालूम था कि आपका किडनी फेल हो सकता है, आपको आंखों का रोशनी जा सकता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसी के कारण मुझे बार बार ये सता रहा था कि अगर दवाई नहीं खाऊं तो क्या करूं। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मैंने अपने आप से एक सवाल किया था कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, और वहीं से दोस्तों मेरा जर्नी शुरू हुआ है। मेरा एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं मेरे लाइफ का, और वहीं से मैंने अपना रिसर्च शुरू किया। बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़े। अच्छा, आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 15-16 साल से रिसर्च साइड में हूँ। मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। तो रिसर्च क्या होता है, कैसे करते हैं, आर्टिकल्स कैसे पढ़ते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम था, और इसीलिए मैंने अपना रिसर्च शुरू किया। और जब मैंने अपना रिसर्च शुरू किया तो मैंने ये देखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बहुत सारे लोग अलग अलग अपना थ्योरीज दे रहे थे। कोई कह रहा था कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, कोई कह रहा था कीटोजेनिक डाइट फॉलो करो, कोई कह रहा था पेलियो डाइट फॉलो करो, वेगन डाइट फॉलो करो। इस तरह से ना जाने कितने और बहुत सारे ऐसे नुस्खे भी आपको मिल जाएंगे जो YouTube पे आपको देखने को मिलेगा। जो हर व्यक्ति जब भी डायबिटीज़ होता है तो वो YouTube सर्च करता है, और मैंने भी वही किया था। तो घरेलू नुस्खे मैंने भी बहुत सारे अपनाए, जैसे कि मेथी दाना का पानी पीना, या नीम का पानी पीना, या फिर आप कह लीजिए कि करेले का जूस पीना, या सब कुछ मैंने करके देख लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फाइनली मैंने एक लो कार्ब डाइट फॉलो किया था। लो कार्ब डाइट फॉलो करने के बाद फिर धीरे धीरे करके मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा था उस समय, 89 किलोज के आसपास था। एक साल के अंदर मैंने तकरीबन 17 किलोज वजन कम किया है, और 17 किलो वजन जब मैंने कम किया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे करके मेरा शुगर लेवल भी कम हो गया, और एक साल के अंदर मेरा HbA1c जो 8.2 था वो
6 के आसपास आ गया। तो सर ये डाइट अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो जी। अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ क्यों होता है। जब मैंने अपने आप से पूछा कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, उसके बाद मैंने अपने से एक और सवाल किया कि आखिर डायबिटीज़ क्यों होता है। जब हम ये जान लेंगे कि डायबिटीज़ आखिर क्यों होता है और उस जड़ को आप अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका डायबिटीज़ भी ख़त्म। तो डायबिटीज़ क्यों होता है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, दूसरा है हाई कार्ब डाइट, तीसरा है स्ट्रेस लेवल, चौथा हो सकता है कि आपका ठीक तरह से स्लीप ना हो। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है और ये सारे चीज़ मेरे में मौजूद था। ठीक है, मेरा एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल था, मैं हाई कार्ब डाइट ले रहा था, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था, मैं ठीक से सोता भी नहीं था। मैंने कैसे इसको ठीक किया मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, ओवरवेट। मैं भी ओवरवेट था। मेरा वजन जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले 89 किलोज था। तो वजन भी घटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वजन आप रातों रात नहीं घटा सकते। ठीक है, रातों रात आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्टिविटी लेके आया। मैं बिल्कुल सीडेंटरी लाइफ जी रहा था, तो अगले दिन से ही मैंने साइकिलिंग शुरू कर दी, गोल्फ खेलना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया। तो एक सीडेंटरी लाइफ से एक्टिव लाइफ में आ गया। वो आप रातों रात कर सकते हैं, वजन आपका रातों रात नहीं घटेगा। ठीक है, दूसरा जो मैंने पता किया कि हाई कार्ब डाइट की वजह से आपका डायबिटीज़ होता है। हाई कार्ब मीन्स चावल, आप 1 किलो चावल रोज़ खा रहे हैं, फिर फल खा रहे हैं, उसके बाद जंक फूड खा रहे हैं, फिर नमकीन खा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी यही कर रहे होंगे, पोहा खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं। ये सारे चीज़ जो हमारे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक्सेस मात्रा में खा लेते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो उसमें मैंने रोटी चावल सारे चीज़ बंद कर दिया था। मैं बिना रोटी और चावल के खाना शुरू कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैं सब्जी खाता था। और क्योंकि मैं एक नॉन वेजिटेरियन था तो मैं नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाने लगा, क्योंकि ऑप्टिमम प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक ऑप्टिमम प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है आपके मसल के लिए, आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। तो ऑप्टिमम प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑप्टिमम प्रोटीन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम प्रोटीन का मतलब है कि 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये इतना तो आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस मैंने किए। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था, कुछ कम करने की कोशिश करी। उसके बाद जो है वो है स्लीप। मैं रात को 2 या 3 बजे सोता था। उसी दिन मैंने चेंज किया अपना लाइफस्टाइल और मैं 10 बजे सोने लगा और 5 बजे सोने लगा, यानी कि 7 घंटा मैं सोता था। पहले 4 या 5 घंटे और काफ़ी लेट सोता था। तो ये कुछ मैंने चेंजेस किया, और अगर आप लोग भी ये सारे चेंजेस करेंगे तो आप भी देख सकते हैं कि आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स कर पाएंगे। तो सर आखिरी और अहम सवाल मेरा यही है कि एक्चुअली डायबिटीज रिवर्सल है क्या? आधे लोगों को तो यही नहीं पता, सही डेफिनेशन क्या है इसकी? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज रिवर्सल आखिर एक्चुअली किसको कहते हैं। लोग सोचते हैं कि आपका HbA1c 6.5 के नीचे आ गया तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया। ऐसा नहीं है। आप एक लो कार्ब डाइट या वेगन डाइट या फ्रूट डाइट या वेजिटेबल डाइट या सूप डाइट या लो कैलोरी डाइट, कुछ भी आप अगर फॉलो करेंगे 3 महीने तक, तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ गया और आपका HbA1c जो है वो 6 के नीचे भी आ सकता है। लेकिन क्या वो एक्चुअल डायबिटीज रिवर्सल है? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक और टेस्ट करना पड़ेगा और उसको हम कहते हैं GTT टेस्ट, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जब आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, इस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। आप 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं 200 ml पानी के साथ, और उसके 2 घंटे बाद आप टेस्ट करते हैं। जब आप 2 घंटे बाद टेस्ट करेंगे, अगर आपका शुगर लेवल 140 के नीचे है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपने अपना डायबिटीज रिवर्स हो गया। लेकिन GTT टेस्ट भी आपको एक टेस्ट नहीं करना है, कम से कम आपको 2 टेस्ट करना है। लेकिन कई बार GTT टेस्ट में भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन उसको भी मैं एक्चुअल रिवर्सल नहीं मानता हूं। तो HbA1c 6 के नीचे होना चाहिए, GTT टेस्ट 140 के नीचे होना चाहिए। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप एक हाई कार्ब डाइट 5 दिन तक लगातार खाइए, और उसके बाद आप देखिए कि क्या आपका शुगर लेवल 140 के ऊपर जाता है। अगर आपका शुगर लेवल 140 के ऊपर जाता है
तो आपका डायबिटीज अभी रिवर्स नहीं हुआ है। आपका HbA1c लेवल नीचे आ गया क्योंकि आपने एक लो कार्ब डाइट या वेगन डाइट या फ्रूट डाइट किया। वो स्वाभाविक है, जब भी आप जंक फूड बंद करेंगे तो आपका शुगर लेवल नीचे आएगा और 3 महीने का रीडिंग होता है HbA1c। लेकिन जैसे ही आप एक हाई कार्ब डाइट खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।